हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आपने लास्ट वीडियो में जेंडर के बारे में पढ़ा था और आपको मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर समझ में आया। आज हम हमारे इस टॉपिक में बात करेंगे प्रोनाउन की। किसकी? प्रोनाउंस। वैसे तो प्यारे बच्चों, जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखते हैं तो उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कॉन्सोनेंट, यस, जो भी हैं, इंटरजेक्शन, यस, वर्ब्स, ये सब आपको 8 टाइप्स के पढ़ने को मिलते हैं। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रोनाउन है। तो नाम के बारे में, यानी कि नाउन, नाउन मतलब नेम, वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जब कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि मैंने उसको कहा, आई टोल्ड हिम, मैंने उसको, हिम, आप देखेंगे कि ये जो शब्द हैं, आई है या ही है या हिम है, हिस है, हर है, ये किसी पर्सन को डिनोट करता है। तो जब हमें व्यक्ति का नाम ना लेना हो और हम उस व्यक्ति के बारे में बात करना चाहते हों, क्योंकि बार बार किसी व्यक्ति का नाम लेना सही भी नहीं है और हम ऐसा कर भी नहीं सकते, तो उस सेंस में हमें किनकी हेल्प लेनी पड़ती है? प्रोनाउंस की। यानी कि नेमिंग वर्ड की जगह अगर हम कुछ शब्दों का प्रयोग करें जो कि प्रोनाउन होते हैं, तो नेमिंग वर्ड्स की जगह हम प्रोनाउन को भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोनाउंस को इंग्लिश में सर्वनाम कहा गया है। प्रोनाउन का मीनिंग क्या है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ कॉमन नाउन और अ प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन जो होते हैं उनमें हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, राहुल इज़ अ गुड प्लेयर, राहुल इज़ माई फ्रेंड। आपने देखा, विदाउट यूजिंग अ प्रोनाउन, यानी कि हमने अभी प्रोनाउन यूज़ नहीं किया। जस्ट नेक्स्ट आप देखिए नीचे एक सेंटेंस और, राहुल इज़ अ गुड बॉय, गुड प्लेयर। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने राहुल का नाम यूज़ किया। देन आप देखेंगे सेकेंड टाइम में हमने सेंटेंस में राहुल की जगह कौन सा शब्द यूज़ किया है? ही यहाँ पे एक प्रोनाउन है। ही रिप्रेजेंट राहुल। तो राहुल इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ माई फ्रेंड। तो बार बार आप देखेंगे व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता है। एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन only we take the name and then we use the pronoun. yes, तो राहुल एक नाउन है और हमने उसके लिए एक यूज़ किया है प्रोनाउन, इसीलिए प्रोनाउन शब्द का प्रयोग होता है। चलिए अब देखते हैं कि प्रोनाउन कितने टाइप्स के हैं। वैसे तो आप जिस कक्षा में है उसमें सबसे पहला जो आपको प्रोनाउन का टाइप मिलता है वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल का मतलब क्या होता है? किसी पर्सन से रिलेटेड। आई, मी, देखिए ये जो ऊपर वाले केस हैं ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट केस है, सब्जेक्टिव केस है। दीज ऑल आर द सब्जेक्टिव, यानी कि एज ए सब्जेक्ट स्टार्टिंग सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो यूज़ होता है, जैसे यू आर अ बॉय, ही इज़ अ मैन, शी इज़ अ गर्ल, वी आर फैमिली, दे आर अवर नेबर। तो देखिए सब्जेक्ट में अगर देखें कि दे आर आवर नेबर, तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है वो सब्जेक्ट। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे आप नेक्स्ट देखेंगे तो मी, इट, हिस, हर, अस, देम, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं। ये ऑब्जेक्ट में आते हैं और किसी आदमी के लिए आते हैं। जैसे यहाँ देखें मी को, शी हेल्प्ड मी, तो शी तो एक सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन है जो कि यहाँ पे है, और मी एक ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन है जो कि यहाँ पे है। तो आई का मी बनता है। आई का जो सब्जेक्ट होता है अगर उसको ऑब्जेक्ट में आई को लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? मी। यू को अगर ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो चेंज होगा, या तो फिर यू का यू ही रहेगा। ही को चेंज करेंगे तो हिस, शी को हर, वी को या अस, दे को देम, आई टोल्ड देम। तो इस तरह आपने समझा
कि कितने प्रोनाउन, ये सारे प्रोनाउंस को आपको रीड और लर्न बाय हार्ट कर लेने हैं प्यारे बच्चों। यस। आगे आता है पॉजेसिव प्रोनाउन। देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो ये चीज़ बताता है कि किसी का ऑनरशिप राइट है, किसी का क्लेम है किसी के ऊपर, वो चाहे जो भी चीज़ हो, चाहे कपड़े हो, चाहे गाड़ी हो, कुछ भी हो। तो एक तरह से आप देखते हैं ना, बोलते हैं कि ये मेरी है, ये मेरा है। तो जब मेरी मेरा होता है वहीं पे उसको पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखें तो दिस ड्रेस इज़ माइन, माइन के बाद फुल स्टॉप। आप देखेंगे जो ऐसे शब्द होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन वाले, वी यूज एट द एंड ऑफ द सब्जेक्ट एज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ऑब्जेक्ट के तौर पर आप देखेंगे लास्ट में आपको देखने को मिलते हैं। माइन का मतलब होता है मेरा, दैट इज योर्स यानी कि आपका, दोज आर हिज बिलोंगिंग्स मतलब उसका, हर्स मतलब इसका, देन अवर्स, अवर्स मतलब हमारा, देयर्स, देयर्स मतलब उनका, ऐसे। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की। किसकी बात करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आप देखेंगे तो माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ऐसे शब्द होते हैं। और ये जो शब्द होते हैं ये कहाँ पे लगते हैं? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जैसे देखें, शी डिड ऑल द वर्क हर सेल्फ, यानी कि वो अपना काम खुद करती है। देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैस देम सेल्फ, यानी कि वो जिम्मेदार हैं खुद के लिए। तो ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फोर्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन जो आपके पास आते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। दिस और दैट जो है वो सिंगुलर हैं। जैसे दिस इज़ माई पेन, एक पेन हो तो, अगर वो पेन पास में हो, ठीक है, तो पास में हो और आप फिंगर पॉइंट करके दिखा रहे हैं तो दिस इज़ माई पेन। अगर वही एक पेन दूर पड़ा हो तो दैट इज़ माई पेन। समझे? दीज, दीज जो होता है वो दिस का प्लूरल होता है। अगर आपके पास 2-3 पेन हैं पास में हैं तो दीज आर माई पेन। अगर वही 4 पेन दूर हैं आपसे तो दैट का प्लूरल क्या हो जाएगा? दोज। यस। तो ऐसे नेक्स्ट जो आता है आपका फोर्थ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमेशा स्टार्टिंग में यूज़ होते हैं, WH फॉर्म में ये वर्ड रहते हैं। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ योर नेम, विच वन इज़ योर चेयर, हु ब्रोक द विंडो, किसने खिड़की तोड़ी, ऐसे। तो अभी हमने कितने टाइप्स के प्रोनाउन पढ़े? 5 टाइप्स के। कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन, फिर हमने पढ़ा पॉजेसिव प्रोनाउन, फिर हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर हमने फोर्थ पढ़ा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब लास्ट में हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो शब्द होते हैं दैट, विच, whom, हु, यानी कि किसी चीज़ को वो क्या कर रहे हैं, किसी थिंग को, किसी पर्सन को वो रिलेट कर रहे हैं, यानी उसको उससे जोड़ रहे हैं। जैसे इस सेंटेंस में देखेंगे कि दिस इज़ द डॉग दैट बाइट मी यस्टरडे, ये वो डॉग है जिसने, दैट, जो दैट शब्द है इसका हिंदी में मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पे? जिसने मुझे कल काटा था। तो जो जानवर या नॉन लिविंग चीज़ होती है उनके लिए डेड। अब जो लिविंग होते हैं उनके लिए, जैसे शी इज़ द टीचर हुम आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ये वो टीचर है जिसके बारे में, देखिए जिसके, तो हुम। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज़ द मैन हु सेव्ड माई लाइफ,
यही वो इंसान है जिसने, देखिए जिसके तो हुम हो गया, जिसने तो हु हो गया। देन नेक्स्ट, हियर्स द बुक विच तन्वी टोल्ड मी टू गेट। तो ये बुक के बारे में होता है, यह वो किताब है जिसके, जिसके बारे में मुझे बता रही थी। यस, ऐसे। फिर आपके पास प्रैक्टिस टाइम है और इसमें आपको क्या बोला गया है कि सब प्रोनाउन को सर्कल करिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे आई है, हिस है, इट है, हर है, वी, हर्स, माइन, इन सब टाइप के प्रोनाउन को आपने सर्कल किया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में आपने यस रिप्लेस किया। जैसे जो शब्द सेंटेंस थे उनकी जगह आपने क्या यूज़ किया, उनकी जगह आपने प्रोनाउंस को यूज़ करना चालू किया, नाम को रिप्लेस करके। जैसे दिस गिटार इज़ रवीज़, तो रवीज़ की जगह आपने लिखा दिस इज़ गिटार। इज़ दिस योर पेन, तो हमने क्या कर दिया, इज़ दिस पेन योर्स। यस। फिर आगे देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिल्डिंग्स वॉल आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स वॉल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। दीज बुक्स आर एलेक्स, आर these are his books, तो his। I didn't have my umbrella, so Nina lent me Nina's। I didn't have my umbrella, so Nina lent me her, यानी कि उसने अपना दे दिया। फिर 6 वाला, दिस पेट डॉग इज वासोन एंड इवाज, तो दिस पेट डॉग इज दियर्स, तो दोनों की जगह दियर्स यूज कर लिया। दैट हाउस बिलोंग्स टू माई अंकल्स, दिस हाउस इज माई फैमिलीज, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिख दिया, दैट हाउस बिलोंग्स टू ऑल माई अंकल्स, दिस इज आवर्स हाउस, क्या कर दिया हमने, दिस इज आवर्स हाउस। फिर लास्ट वाला सेंटेंस, द कार पार्कड इन द बेसमेंट इज प्रियाज, तो हमने देखा कि कार जिसकी पार्क है वो किसकी है, प्रिया की। तो द कार पार्क इन द बेसमेंट इज हर्स, हर्स यानी कि प्रिया, ऐसे। फिर उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें आपको प्रोनाउंस को यूज़ करने सिखाया गया है। यस, चलिए देखते हैं कैसे यूज़ किया गया है। सबसे पहली बात, चिल्ड्रन यू आर मेकिंग टू मच नॉइज, तो चिल्ड्रन के बाद एक प्रोनाउन यूज़ करना पड़ा कि कौन, तो यू यानी तुम। सेकंड, हु आर दोज पीपल, कौन है वो इंसान। वेयर आर दे फ्रॉम, तो वेयर आर, देखिए बहुत सारे पीपल, इसीलिए यहाँ पे क्या शब्द यूज़ करेंगे प्रोनाउन में, दे। थर्ड वन, माई मदर इज़ अ डॉक्टर, तो माई मदर, मदर जो है वो फेमेनाइन है, इसीलिए उनके लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया, शी। नेक्स्ट टाइम। फोर्थ वन, द स्काई इज़ गेटिंग डार्क, स्काई नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए उसके लिए क्या यूज़ किया गया, इट। सैम एंड आई आर ब्रदर, तो दो हैं इसीलिए क्या यूज़ करेंगे, वी। माई ब्रदर इज़ अ टीचर, तो ब्रदर जो है वो एक मस्कुलाइन जेंडर है जिसके लिए यूज़ किया गया है ही। यस ऑफ कोर्स व्हेन कैन यू रिटर्न देम टू अस, तो यहाँ पे बताया गया है यस ऑफ कोर्स व्हेन यू रिटर्न देम टू अस। यस, यानी कि कब आप इसको रिटर्न करेंगे। फिर 8 1, माई मॉम एंड मी, तो मम्मी और मैं। 9th वन, यहाँ पे ही या फिर आप हर का भी यूज़ कर सकते हैं। 10th वन, सम न्यू फ्लावर सरप्राइज्ड डैश बोथ दिस सीजन, यहाँ पर देखेंगे कि इसका प्रयोग किया गया है अस, तो यहाँ पे दूसरे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, मी का भी कर सकते हैं, हर का भी कर सकते हैं। यस, जरूरी नहीं कि एस का, यस अस का ही करें ऐसे।
फिर एक और एक्टिविटी दी गई जिसमें आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करने के बारे में बताया गया है, जैसे आई, यू, वी, ही, दे। आप उनकी जगह अलग दूसरे प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, जैसे एम है इसीलिए आई को लगाना पड़ेगा सेंटेंस में। यहाँ पे डू है, हम यहाँ पे आई को भी प्रयोग कर सकते हैं, डू आई लिव इन दिल्ली या डू यू। वी की जगह यू आर भी लगा सकते हैं, दे आर भी लगा सकते हैं। तो कोई भी शब्द यहाँ पे हम अपने हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक बात को देखना है कि जस्ट डैश के बाद में जो वर्ब है वो वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी हमें सिंगुलर लगेगा, अगर वो वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल लगेगा। ठीक है। फिर उसके बाद आपको फन जोन में एक्टिविटी दी गई है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे आपको बताया गया है कि देयर कार वॉज बिग एंड माइन वॉज स्मॉल। हम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। दिस डॉग वॉज ब्लैक एंड योर्स वॉज वाइट। गिव दिस बुक टू मुकेश, इट इज हिस। ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पे भी आप देखिए, तो यहाँ पे भी आप पजल सॉल्व करिए। योर्स, हर्स, इट्स, हिस, देयर्स, ऐसे करके। ठीक है। तो बच्चों, आज आपने किसके बारे में पढ़ा इस पाठ में? आज आपने इस पाठ में प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा और समझा। कितने टाइप के प्रोनाउन होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन? तो हियर इट इज़ गिवन, there are 6 type of pronouns we studied in this chapter. First one is personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronouns, demonstrative pronoun, interrogative pronoun and relative pronoun. ओके। फिर हमने एक्सरसाइज सॉल्व की। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस वीडियो में सब समझ में आया होगा। वीडियो 2 से 3 बार देखें और हो सके तो इन सारे प्रोनाउंस के बारे में और भी जानें। ओके।